नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आज टाटा कम्युनिकेशन शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 29 सितंबर को 2.25% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 1932.75। तो दोस्तों देखिए, इस शेयर का चार्ट जो दिख रहा है पिछले कुछ दिन से इस रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके ट्रेडिंग कर रहा है। यहाँ पर देखिए एक टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा है और फाइनली ये स्टॉक क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है और इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के एक अप मूवमेंट स्टॉक में आएगा। हम उस अप मूवमेंट का कितना दूर आ सकता है और इस ये जो एनालिसिस हम कर रहा है ये अगले 2 हफ्ते में स्टॉक क्या कर सकता है और कितना दूर अप मूवमेंट आ सकता है, क्यों इस स्टॉक में अप मूवमेंट ही आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्यों ज़्यादा है, हम यही इस एनालिसिस में देखेंगे। ओके, तो दोस्तों चलिए इसका लेवल हम पहले देख लेता है, जो कि यहाँ पर कुछ दिनों से इस स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पर जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है लगभग देखिए ये 1935 से लेकर 1942। ओके, तो इस रेजिस्टेंस लेवल देखिए यहाँ पर आके स्टॉक एक बिग बियरिश कैंडल फॉर्म किया। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, एक बिग सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था। फिर देखिए इसी कैंडल का अंदर ये स्टॉक एक टाइट रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा है। यहाँ पर से फिर से एक रिएक्शन पाया और यहाँ पर देखिए छोटी सी एक राउंडिंग बॉटम क्रिएट करके स्टॉक फिर से इस रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया है। देखिए इस स्टॉक को अगर नीचे आना था तो दोस्तों इस बेस को ये ब्रेकडाउन दिखा सकता था, जो कि यहाँ पर नहीं हुआ है। यही साइन होता है दोस्तों, स्टॉक में एक ये जो ब्रेकआउट आ सकता है इसका प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है। और हम क्यों इस चार्ट को ऊपर ही जाएगा, क्यों हम ये कह रहा है, बिकॉज देखिए इसका जो पैटर्न देखिए, ये जिस तरह से ट्रेडिंग कर रहा है, देखिए ये क्या कर रहा है। देखिए ये स्टॉक इस लेवल को जब ब्रेकआउट दिखाया, इस लेवल से ब्रेकआउट दिखाने के बाद इतना बढ़िया वॉल्यूम आके देखिए एक वन वे अप मूवमेंट दिखाया। वन वे अप मूवमेंट दिखाने के बाद यहाँ पर हाई क्रिएट किया, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ। फिर देखिए इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया। ब्रेकआउट दिखाने के बाद फिर से एक वन वे अप मूवमेंट दिखाया। इस वन वे अप मूवमेंट दिखाने के बाद देखिए फिर से एक कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन होने के बाद देखिए इस यहाँ पर भी और एक ब्रेकआउट दिखाया। ब्रेकआउट दिखाने के बाद देखिए इतना दूर हाई ग्रेड किया। फिर देखिए यहाँ पर अब क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये स्टॉक एक अप मूवमेंट में चल रहा है, एक अप मूवमेंट दिखा रहा है, फिर यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा है, फिर यहाँ पर अप मूवमेंट दिखा रहा है, फिर देखिए यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा है, फिर देखिए इस रेंज को ब्रेक करके अप मूवमेंट दिखा रहा है, फिर यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा है, जो कि इस रेंज को भी स्टॉक अब ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है और ये स्टॉक ऊपर ही जाने का प्रोबेबिलिटी दर्शा रहा है। क्यों दर्शा रहा है, चलिए इसके लिए हम वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को कन्वर्ट करके देखता है। देखिए क्या दिखा रहा है, देखिए दोस्तों अगर आप देखिए ये लगभग ये जो हाई क्रिएट क्या है, इस ये जो 2022 10 जनवरी में जो लेवल दिखा रहा है 1577, यहाँ पर ये जो हाई क्रिएट क्या है, इस लेवल पे क्या कर रहा था स्टॉक, देखिए एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। ये सीधा कोविड का लो से वन वे अप मूवमेंट दिखाया, यहाँ पर हाई क्रिएट किया, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखाया। कंसोलिडेशन दिखाने के बाद ये ब्रेक करके यहाँ पर हाई क्रिएट करके एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इस लेवल से। इस लेवल से देखिए स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर आया, जिसके कारण स्टॉक डाउन मूवमेंट दिखाया। फिर यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मेशन किया है। यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन करने के बाद देखिए स्टॉक में अप मूवमेंट हुआ। फिर देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ है। बेस फॉर्मेशन होने के बाद देखिए ये इस लेवल पे स्टॉक जाके एक रिजेक्शन पाया। रिजेक्शन पाने के बाद देखिए स्टॉक में ये जो लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट से स्टॉक एक सीधा अप ट्रेंड में ही चल रहा है। ओके, अगर लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट में जो एनालिसिस करके दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के यहाँ पर जो जोन क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था, इस जोन से स्टॉक ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखा के, और ये जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर काम कर रहा था, इस रेजिस्टेंस लेवल को भी यहाँ पर कुछ दिन यहाँ पर रुक के कंसोलिडेशन दिखा के ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो दोस्तों इस स्टॉक में इसलिए हम कह रहा है एक अप मूवमेंट ही आ सकता है, जो कि ये बहुत बढ़िया तरीके से क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट दिखा रहा है और ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखा रहा है। इसीलिए हम कह रहा है दोस्तों, ये स्टॉक जिस तरह से पैटर्न क्रिएट करके स्टेट कर रहा है, इसका अप मूवमेंट दिखा के ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है।
और हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको 2 वीक में ये कितना दूर जा सकता है यही एनालिसिस करेंगे। तो फिलहाल देखिए इसका जो पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है, इस पैटर्न में ही इस चार्ट का राज छुपा है। देखिए क्या दर्शा रहा है, देखिए यहाँ पर से ब्रेकआउट हुआ होके इतना दूर अप मूवमेंट हुआ, यहाँ पर से ब्रेकआउट होके इतना दूर अप मूवमेंट हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर से ब्रेकआउट होने के बाद ही ऐसा ही एक अप मूवमेंट आना चाहिए। तो इसीलिए हम स्टॉक में देखेंगे ये कितना दूर जा सकता है अगले 2 वीक में, और इसका जो टारगेट होगा वो भी छोटा होगा। इस टारगेट को हम इस बेस से ही मार्क करेंगे। देखिए चलिए देखते हैं इसका जो टारगेट कितना आ सकता है। ये जो रेजिस्टेंस लेवल, जब इस स्टॉक इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाएगा तब कितना दूर जाएगा, हम इसके लिए इस रेजिस्टेंस लेवल से ही इसका टारगेट हम मार्क करेंगे। ये जो बेस देखिए ये लगभग देखिए दिखा रहा है 7.34%। देखिए ये जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर रहा था, इस लेवल को जो ब्रेकआउट दिखाया था, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद यहाँ पर कुछ दिन देखिए एक रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग किया। रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग करने के बाद इस रेंज को भी ब्रेकआउट दिखा के सीधा 1 वे इतना दूर अप मूवमेंट दिखाया। तो लगभग देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एक 8% का टारगेट आ सकता है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर की तरफ 8% का टारगेट ड्रॉ करेंगे। देखिए ये कितना दूर दिखा रहा है, ये इसका जो टारगेट यहाँ पर दिख रहा है लगभग, ये इसका जो लेवल यहाँ पर दिखा रहा है 2098 और 2100। इस लेवल को हम एक लाइन से मार्क करेंगे। तो देखिए ये जो 2098 और लगभग 2100 इस लेवल तक स्टॉक यहाँ पर जो ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट आने का बाद स्टॉक देखिए अगले 2 वीक में ऐसे ऐसे करके इस टारगेट में जाना चाहिए। इस टारगेट, ये छोटी सी टारगेट लगभग 8% का टारगेट यहाँ पर अचीव हो सकता है। और स्टॉक देखिए ये इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाएगा, ब्रेकआउट दिखाने के बाद ये ऊपर ही जाएगा, ऊपर के जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। बट देखिए अगर ये नीचे आना होता दोस्तों तो इस तरह सा यहाँ पर बेस फॉर्मेशन करके ऊपर की तरफ फिर से ये रेजिस्टेंस लेवल को हिट नहीं करता। बट देखिए कोई भी चीज़ का तो 100% गारंटेड नहीं होता है दोस्तों। तो क्या हो सकता है दोस्तों, अगर ये स्टॉक नीचे आता इन फ्यूचर ये स्टॉक नीचे आए तो कैसे हम समझेगा ये स्टॉक वीक हो रहा है। तो दोस्तों देखिए बाय चांस ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल नहीं होता और जब भी ये स्टॉक ऐसे ऐसे करके ये जो बेस, इस बेस को जब भी ये ब्रेकडाउन दिखाएगा तब दोस्तों इस स्टॉक में एक वीकनेस आ सकता है। ओके, यहाँ पर अगर एक सपोर्टिंग एरिया के तरफ इस लेवल भी काम कर सकता है, लगभग 1800 का लेवल, इस लेवल को भी ये ब्रेकआउट दिखाता है तो दोस्तों फिर से एक बिग वीकनेस आ सकता है स्टॉक में। ओके, तो फिलहाल क्या हो सकता है दोस्तों, इस चार्ट में ऊपर का जाने का भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है जो कि इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाएगा। और बाई चांस ये अगर इस बेस को ब्रेकडाउन दिखाता है तो दोस्तों स्टॉक में वीकनेस आ सकता है। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।